आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर तुम्हें वचन बोया जाए मेरे खुदावन परमेश्वर हर एक हृदय में कार्य करने वाले आपका फसल आपका अनुग्रह हर एक चीजों पर कार्य करने वाले खुदावन परमेश्वर पहले इस वचन को चुराने ना पाए, लेकिन ये सोगना आशीष और पवित्र को लेकर के आने पाए। पवित्र आत्मा जी हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा जी आकर प्रभु ने मेरे परमेश्वर पिता आपका फजल और आपका अनुग्रह कार्य करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं सुनिए और से उतार दीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब आनंदित है। यस, आराधना हमने कर ली, प्रार्थना हमने कर ली और अब किसकी बारी है? वचन की। हालेलुया। और सब विश्वास करते हैं कि जब हम उसके कलाम को सुनेंगे तो हम एक आशीष को पाएंगे, एक छुटकारे को पाएंगे, उसकी दया को पाएंगे, उसके अनुग्रह को पाएंगे। हालेलुया। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। क्या है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा, परमेश्वर के नाम को आदर दें। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें कि पवित्र आत्मा जी आज हम जो कुछ सीखे पवित्र आत्मा जी वो हमारी देह आत्मा प्राणों पर लिखा है, हमारे मन की पट्टियों पर लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्लीज अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं कि खुदा बाप आप ही हैं जो महिमा के योग्य है, आप ही हैं जो आदर के योग्य है। We thank you Lord, we thank you Jesus. All glory to Lord, hallelujah. We worship you Lord, hallelujah. Hallelujah, Yeshua, Yeshua. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद करते मांगते जीसस नेम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में, पवित्र आत्मा के महिमा के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। He is not a teacher, he is not a comfort, he is not a Hallelujah, Hallelujah. He is not a wisdom. Hallelujah. वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं है बल्कि वो हमारा कंफर्ट है। हालेलुया, वो हमारा विजडम है और वो महिमा है। हालेलुया, वो महिमा का आत्मा है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा आपको सिर्फ विजन ही नहीं दिखाता, वह आपको बस गिफ्ट ही नहीं देता बल्कि वो आपको आत्मा से भरता है। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद यह नहीं कि वो आपको महिमा दे, बल्कि उसका मकसद है कि वो अपनी उपस्थिति को आपके बीच में दिखाए। हालेलुया। जैसी उसकी उपस्थिति स्वर्ग में है वैसी ही उसकी उपस्थिति आप इस धरती पर भी फील कर सके। हालेलुया। और आपने फील किया भी होगा। हालेलुया। जब आराधना होती है, हालेलुया, आप देखते होंगे कि बहुत से लोग आपके जो इर्द गिर्द होंगे वो आत्मा से भरते होंगे। कई लोग संभल भी नहीं पाते और वो गिरते होंगे, कई लोग नाचते होंगे, कई लोग और ऊंचे से उसकी महिमा करते होंगे, उसकी आराधना करते होंगे। हालेलुया। और बहुत से लोग
चिल्ला करके उसकी आराधना करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको फील कराता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जब आराधना करते हैं तो उनको अपने कंधों पर उसका हाथ महसूस होता होगा। हालेलुया। आपको लगता होगा कि किसी ने आपको छुआ है, और जब आप अपनी आंखों को खोलते होंगे तो आपको कोई नजर नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का एक ऐसा अभिषेक है जो आपको छुए बगैर नहीं जा सकता। हालेलुया। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप चाहते हैं उसके आत्मा से भरना, उसे महसूस करना, उसके साथ चलना, उसके साथ खाना, उसके साथ पीना। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तब पवित्र आत्मा आपको कभी भी किसी भी जगह में अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। चाहे आप बाथरूम में ही क्यों ना हो। हालेलुया। जब आप खाना खा रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। जब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। जब आप अपने घर का काम कर रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। हालेलुया। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। हालेलुया। और जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं तब तो पवित्र आत्मा आपके साथ है ही। हालेलुया। कितने लोगों ने ऐसा फील किया है कि पवित्र आत्मा उनके साथ हर वक्त रहता है। हालेलुया। कितने लोगों ने फील किया है कि आप अगर जो कोई छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपको वो वापस सेट करने के लिए जाना पड़ता है, अपनी गलती को वापस सुधारने के लिए जाना पड़ता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आगाह करता है हर वक्त कि आप कुछ गलत ना कर दें, आपके साथ कुछ गलत हो ना जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक उससे ही बात करता है जो पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आईना दिखाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी चापलूसी नहीं करता कि आप नंगे हैं तो आपको कह दे कि आपने तो कपड़े पहने। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अपने बारे में अच्छे से बता देता है। हालेलुया। कितने लोग जब घर से निकलते हैं या अपने ट्यूशन को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, ऑफिस को जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो वो शीशा देख कर भी जाते हैं। सब देख के जाते हैं। क्यों देख के जाते हैं? क्या रीजन है देख के जाने का? और हम बिल्कुल परफेक्ट दिखे। हालेलुया। कि हम बिल्कुल ठीक ठाक दिखे, कहीं हमारे बाल बुल खड़े ना हो। हालेलुया। हमारे कपड़े कहीं दाऊद की तरह ऐसे वैसे ना हो, टेढ़े मेढ़े। हालेलुया। लेकिन वो पवित्र आत्मा में होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आप को जांचें। हम जहाँ जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करके निकले, पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर के निकले कि चले पवित्र आत्मा आज मुझे मार्केट जाना है, चले पवित्र आत्मा मुझे स्कूल जाना है, आप मेरे साथ रहे। चले पवित्र आत्मा मुझे एग्जाम देना, आप मेरे साथ रहे। चले पवित्र आत्मा मुझे कोई भी काम करना है जो उसमें आप खुदा को लेकर के चले, पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर के चले। हालेलुया। कितने लोग हैं जो कई बार पवित्र आत्मा से बात भी करते हैं? क्या लगता है? हालेलुया। किसी ने कहा है कि आप बड़बड़ा रहे हैं? कभी किसी से कहा हो कि आप क्या बड़बड़ाते रहते हैं? हालेलुया। तो वो हम बड़बड़ाते नहीं है, वो पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। मैं आपको दुआएं बताऊंगी। मैं जब मैक्स हॉस्पिटल में जॉब करती थी तो मेरी नाइट शिफ्ट थी और काफी सारा स्टॉक आया हुआ था और वो मैंने लगाना था अलमारी में, और लगाते लगाते ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो मैंने सोचा कि चल मैं थोड़ी सी ना बाइबल पढ़ लेती हूँ।
बाइबल के मेरे पास बुक्स होती थी छोटी छोटी, तो मैं वो बुक्स पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ना मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला 1 मिनट रुको। मैंने बोला क्यों, अभी तो मैंने पढ़नी शुरू करी है, मैं थोड़ी सी और पढ़ लेती हूँ। कहते नहीं, इसको बंद कर रख दो और सामान लगाना शुरू। हालेलुया। और मुझे नहीं पता था कि क्यों पवित्र आत्मा रोक रहा है उस चीज के लिए। और मैंने सोचा पता नहीं ये कौन कर रहा है, पवित्र आत्मा ही कर रहा है, कोई और कर रहा है। पर जब पवित्र आत्मा आपसे बात करते हो तो आपको पता हो जाता है कि पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। और जैसे ही मैंने बुक बंद करी और मैंने अभी वो चीज उठाकर लगाने लगी थी, तभी हमारे वहां पर राउंड हो गया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें पकड़े जाने से बचाया, कि हम ऐसे तो नहीं बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आगाह करता है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, क्योंकि वो हमारा टीचर है। हालेलुया। वो हर एक काम में हमारे लिए दिया गया है, और वो किसी और ने नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सहायक छोड़ के गए, जो हमारे जीवन के हर एक कदम में हमारे संग संग रहता है, जो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। जो हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। और उसके नाम को महिमा तभी मिलती है जब हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं, उसकी मानते हैं और उसकी सुनते हैं। हालेलुया। और आपको पता चल जाएगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे तब आपके जीवन में उसके काम होंगे। हालेलुया। आप फील करेंगे जिस तरह से यीशु मसीह ने फील किया कि उसके अंदर से एक सामर्थ निकलती थी। हालेलुया। आपके अंदर से भी वो सामर्थ निकलेगी। हालेलुया। आप फील करेंगे उस चीज को। आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 40 से पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। जब यीशु लौटा तो लोग उसे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु लौटे तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। हालेलुया। वहां पर बहुत ज्यादा आनंद था कि अब यीशु मसीह हमारे बीच में आएंगे और वो प्रचार करेंगे और हमसे बातें करेंगे, हमें खुदा के बारे में बताएंगे, उसके कामों के बारे में बताएंगे, उसकी महिमा के बारे में बताएंगे। हालेलुया। और जैसे ही यीशु मसीह आए तो लोगों के अंदर एक आनंद भर गया। हालेलुया। वहां पर क्या था? बहुत ज्यादा आनंद था। हालेलुया। जब आपके घर में कोई आपका मनपसंद कोई इंसान आता है तो आप कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। हालेलुया। और एक आनंद भरा हुआ था उस जगह पर जहाँ पर यीशु मसीह ने आना था, तो वहां पर बहुत ज्यादा आनंद भरा हुआ था और लोग यीशु मसीह से गले मिल रहे थे, आनंद के साथ, खुशी के साथ गले मिल रहे थे। हालेलुया। और जब वो गले मिल रहे थे तो क्या होता है? इतने में जक्कई नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया। और इतने में क्या हुआ? जक्कई नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। हालेलुया। हाँ। तो वो उसके घर पर आया और विनती करने लगा। वहां पर क्या था? एक खुशी का माहौल था। और उस खुशी के माहौल में एकदम से जब यायर वहां पर आया तो लोग देखने लगे कि ऐसा क्या हो गया। उनका जो आनंद था वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, क्योंकि जो यायर था वो भागता हुआ आ रहा होगा, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो मरने पर थी, बल्कि वो मरी नहीं थी, बल्कि वो मरने पर थी। हालेलुया। और वो भागा वहां से आ रहा होगा और सब लोग जो आनंद से भरे हुए होंगे वो उनकी सबकी नजरें उस यायर के ऊपर टिक गई।
कि क्या हुआ करके। हालेलुया। और जैसे उन सबकी नजरें याईर के ऊपर टिकी और वो कहने लगा कि प्रभु मेरे घर चल। वो विनती करने लगा कि प्रभु मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी। हालेलुया। कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष। हालेलुया। उसकी 12 वर्ष की बेटी थी, उसकी एक 12 साल की बेटी थी। हालेलुया। आपको पता है 12 शब्द बाइबल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गिना गया है। हालेलुया। चेले कितने थे? 12। और जो रोटियों से भरे हुए टोकरे कितने थे? और याईर की बेटी कितने साल की थी? और 12 साल से जिसको रोग था, उसको रोग भी कितने साल का था? तो 12 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। और चेले भी कितने गिने गए, चुने गए, पर 11 रह के वो अलग बात है। हालेलुया। हालेलुया। ये शिक्षा तो उसे भी सेम ही मिल रही थी। हालेलुया। तो याईर नामक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसके पैरों पर गिर कर विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी 12 वर्ष की बेटी है और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ में यीशु मसीह होकर के चल रहे थे। एक भारी भीड़ थी वहां पर। यीशु मसीह भी पता नहीं सीधे चल भी रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि भीड़ ही बहुत ज्यादा थी और वो चलते चलते लोग यीशु मसीह के ऊपर भी गिर रहे होंगे। इतनी ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि जिस तरह से इसमें वर्णन किया गया तो उस प्रकार से तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते जा रहे थे और यीशु मसीह को उन्होंने बीच में थे। यीशु मसीह और वो लोग यीशु मसीह के आगे सबसे होंगे और वो यीशु मसीह के ऊपर भी गिर रहे पड़ रहे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह जब वहां से जा रहे थे तो यीशु मसीह कहने लगे कि जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो जब वह जा रहा था तब उस पर तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, लुटा चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। उसने अपनी जितनी जमा पूंजी थी, जितना भी उसने अपने जीवन में कमाया था, और वो औरत जो थी वो बहुत ज्यादा पैसे वाली होगी जिसने 12 साल तक लुटाती रही। हालेलुया। वो कहाँ नहीं गई होगी, उसने कोई ऐसी जगह छोड़ी ही नहीं होगी जहां पर वो ना गई हो। हालेलुया। वो हर एक जगह गई होगी, उसने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी। सिर्फ वो चाहती थी कि मैं चंगी हो जाऊं, क्योंकि उसको लहू बहने की बीमारी थी और वो लहू उसको हर दिन बहता होगा, क्योंकि हर दिन जो लहू बहता होगा तभी तो उसको 12 साल हो गए। 12 साल में उसने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहां पर उसने अपना इलाज नहीं करवाया होगा, और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी जहां पर उसने अपना पैसा ना बहाया। हालेलुया। क्योंकि 12 साल तक कोई इतना पैसा बहा ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि 1 साल लगाएगा, कोई 2 साल लगाएगा, बाद में बोलेगा कि इसका तो कोई हल नहीं है, या तो ये मर जाएगा फिर छोड़। हालेलुया। लेकिन 12 साल तक उस लेडी ने इंतजार किया, उसने सब जगह दिखाया, कोई जगह नहीं छोड़ी या उसने ना दिखाया। उसने अपनी सारी जीविका अपने चंगे होने के लिए लगा दी, लेकिन फिर भी वो चंगी ना हो सकी थी। और जब उसे पता चला कि इस नगर में यीशु मसीह आए, हालेलुया, जब यीशु मसीह उस नगर में आए और उसके कानों में ये आवाज पड़ी कि यहाँ पर यीशु मसीह आया है,
जो लोगों को चंगा करता है, जो उनके रोगों से उन्हें आजाद करता है। और मैं अगर जो उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और यहाँ पर यायर नामक व्यक्ति है जो वो सोच रहा होगा कि मेरी बेटी तो मरने पर, और मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द मैं यीशु मसीह को अपने घर पर ले जाऊं और मेरी बेटी जो मरने पर है वो जल्दी से जल्दी चंगी हो जाए। लेकिन यीशु मसीह तो यहाँ पर और भी ज्यादा अपना टाइम लगाई जा रहे हैं। वो तो इन लोगों की बातों को सुन रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने कितना सब्र किया होगा। एक सब्र हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जो अंत तक धीरज धरा रहेगा वही क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? वही उठा लिया जाएगा। हालेलुया। जो अंत तक उसकी बाट जोएगा, जो अंत तक वफादार बना रहेगा। और अंत तक वफादार बना रहना बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर जो मुश्किल ना होता तो बाइबल में ऐसा ना लिखा होता कि दो जन चक्की पीसती होंगी और एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप दो दोस्त बैठे हों और आप छूट जाएं और दूसरा उठा लिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप दो जन काम करते हों और एक जना छूट जाए और एक उठा लिया जाए? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और आपके बच्चे उठा लिए जाएं और आप छूट जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप उठा लिए जाएं और आपके बच्चे छूट जाएं? क्योंकि एक दोनों में से जो एक भी छूट जाएगा तो वो नरक का भागी हो जाएगा। हालेलुया। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप दो जने प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना ऐसी हो कि आप दोनों ही उठा लिए जाएं। और ऐसा तभी होगा जब आप पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, क्योंकि वो एक सहायक दिया गया है जो आपको प्रार्थनाओं में सहायता करता है, जो आपको वचनों में सहायता करता है, जो आपको उपवास में सहायता करता है। हालेलुया। वही एक ऐसा सहायक है जो आपके अविश्वास को विश्वास देता है। हालेलुया। वो आपके विश्वास को बढ़ाता है कि यदि तू प्रार्थना करेगा तो बीमार चंगे होंगे। हालेलुया। और कलाम ऐसा भी बताता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और वो विश्वास करने वाला ऐसा हो कि वो पवित्र आत्मा के चलाए चलता हो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, पवित्र आत्मा के साथ रहता हो, पवित्र आत्मा में अपना जीवन जीता हो, वो हर वक्त पवित्र आत्मा को अपने साथ साथ रखता हो। जब आप प्रार्थना करें, आप एक विश्वास करें कि मैं और मेरा परिवार तो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा जी आप भी हमारे साथ प्रार्थना में बैठे हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो आपकी आंख खुली ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर से बड़े नहीं बल्कि परमेश्वर आपसे बड़ा है। हालेलुया। आपको परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं, उसकी आंखें यार वो आपको देख सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों को बंद नहीं करेंगे, जब तक आप उसका ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आप उसको अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो एक बात को याद रखें कि मेरे साथ मेरा बड़ा है। जब आप प्रार्थना करें तो एक बात को याद रखें कि मेरा राजा, मेरा महाराजा मेरे साथ मौजूद है। हालेलुया। आप अगर जो गर्मी में प्रार्थना कर रहे हैं तो एक बात को याद रखें कि आपका महाराजा भी वो सिंहासन छोड़ करके आपके बीच में मौजूद है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो एक बात को याद रखें कि मैं अकेला प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा खुदावंद मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है और मुझे एक
सबके साथ वहां पर बैठ करके आराधना करनी है। हालेलुया। आप कभी भी अपने आप को ऐसा ना सोचें कि मैं अकेला हूं और यहाँ पर कोई और है नहीं। आप सिर्फ नाम के मसीह ना बने कि मैं सिर्फ मसीह कहलाने वाला हूँ और खुदा की आंखें मेरे ऊपर नहीं लगी है। खुदा की आंखें आपके अच्छे कामों पर भी और आपके गंदे कामों के ऊपर भी लगी है। आपको इतने आपके पेरेंट्स नहीं जानते जितना वो आपको जानता है, क्योंकि उसने अपने श्वास को आपके नथनों में डाला हुआ और उसको हक है, वो आपके माँ बाप की भी नहीं सुनेगा कि कब वो अपने श्वास को आपके नथनों में से खींच ले, उसको अधिकार है। हालेलुया। और इसी तरह से आप उसको अपने ऊपर नियंत्रण लेने दें कि खुदा बाप आपका नियंत्रण मेरे ऊपर हो, मेरी सोचों में हो, मेरे विचारों में हो, मेरे ख्यालों में हो, मेरी आंखों में हो। हालेलुया। जब उसका अभिषेक, जब उसका साथ हमारे अंदर होगा, हमारी आंखों में होगा, हमारे सोचों में, हमारे विचारों में, हमारे जुबान में होगा, तब बैरी हमारे निकट आने से भी डरेगा। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि आप पाप करें, और आप अगर जो छोटा सा भी पाप करेंगे तो वो आपको खींच लेगा और वो आपको दिखाएगा वो खूबसूरत नजारा जो रियलिटी में दिखने में कुछ और असलियत में वो कुछ और है। हालेलुया। कहते हैं ना, पाप हमेशा सुंदर होता है, चमकदार होता है, और जब आप उसमें घुस जाएंगे ना, तब आप निकल भी नहीं सकते उसमें से। आप चाहेंगे उसमें से निकलना तो आप नहीं निकल पाएंगे। आपको एक उदाहरण दूंगी। एक अन्य जाति लड़का होगा, एक मसीही लड़की। हालेलुया। आप जवान बच्चे, मैं आपको इसीलिए समझाना चाहूंगी कि आप समझ के चले इस चीज को कि एक अन्य जाति हो, कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और आप एक मसीह में हैं, तो उस अन्य जाति से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो चाहता है कि आपको खराब कर दे। हालेलुया। वो आपकी लाइफ में आएगा और आपके सामने अच्छे अच्छे काम करके दिखाएगा। आप जैसे बेंच पर बैठने वाले हो ना, उनसे आपके लिए बेंच साफ करेगा, क्या हुआ आप यहाँ पर बैठो। हालेलुया। आपको प्यास लगेगी और आप अपने गले को ऐसे ऐसे करेंगे, आपके मांगने से पहले वो आपके लिए पानी ला के मैं पीऊं। हालेलुया। मतलब आपको वो अच्छा अच्छा बन करके दिखाएगा, और रियलिटी उसके अंदर क्या है कि आपके जीवन को बर्बाद कर दे। वो चाहता है कि आपको खत्म कर दे, आपके अंदर से वो मसीहत को नष्ट करना चाहता है। और नाम क्या है उसका? लव। हालेलुया। प्यार जो आजकल चला हुआ दुनिया में। हालेलुया। क्योंकि प्यार जो होता है बड़ा खूबसूरत होता है। हालेलुया। और वो कब आपको खत्म करता चला जाएगा, लेकिन आपको वो क्या दिखा रहा है? अच्छा अच्छा दिखा रहा है। भाई मैं तो उसकी केयर करता हूँ, मैं तो उसने जाना भी होता तो उसको छोड़ता नहीं हूँ, संग चलता हूँ उसके। ये जानू मैं तो आपको ना अकेला छोड़ नहीं सकता, मैं तो आपके ना साथ साथ चलता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कब वो दीमक बनकर आप ही को चाट जाएगा। हालेलुया। प्यार दिखने में बहुत खूबसूरत है और रियलिटी में बहुत ज्यादा बदसूरत है। हालेलुया। और लेकिन अगर जो आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में हैं, आप पवित्र आत्मा को अपना सहायक मानते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि ये सब कुछ क्या है? फेक है। हालेलुया। ये एक वंडर है जो आपको लपेटे में लेगा और नीचे धसा देगा। हालेलुया। लेकिन आप तभी बच सकते हैं अगर जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, संयम आपके अंदर है, एक विश्वास आपके अंदर है कि वो मेरे लिए मारा गया, उसने मेरे लिए सलीब को उठाया, उसने मेरे लिए कोड़ों को खाया है, वो मेरे लिए बेइज्जत हुआ है। हालेलुया।
जो आपसे प्रेम करेगा ना, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ग्रो अप करेगा। आप पवित्र आत्मा में भरते चले जाएंगे। आपके ऊपर इतना ज्यादा अभिषेक होगा कि आप प्रार्थना करते होंगे, आपके पैर रुक नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप उसकी आराधना में इतने लवलीन हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, और आप जितना बढ़ना चाहेंगे उतना वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो लिमिट नहीं है उसकी, वो अनलिमिटेड है। हालेलुया। कि आप अनलिमिटेड खाओ। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं अनलिमिटेड खाना? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं अनलिमिटेड खाना? क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरना? क्या आप चाहते हैं कि आप हर वक्त उसमें डूबे रहे? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा का कब्जा आपके ऊपर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके कानों पर उसका कब्जा हो जाए, आपकी जुबान पर उसका कब्जा हो जाए, आपकी आंखों पर उसका कब्जा हो जाए, आपके शरीर पर उसका कब्जा हो जाए? क्या आप चाहते हैं? आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। आप पवित्र आत्मा को अपना सहायक लेकर के चले, आपके रुके हुए काम यीशु नासरी के नाम में बन जाएंगे। हालेलुया। बाय फेथ के साथ आप उसके साथ चलें। आप कहें खुदा बाप मैं अकेला नहीं जा सकता, मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता। खुदा बाप we are nothing without you Lord. I am a thirsty Lord. I am a hunger Lord. I'm nothing without you Jesus. I'm nothing without you Holy Spirit. I'm not move again Lord. मैं नहीं बढ़ सकता आगे बिना आपके, मैं नहीं चल सकता आपके बिना, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। क्योंकि जो खुशी आप में है वो खुशी मुझे कोई और नहीं दे सकता। जो प्यार आपने मुझसे किया है वो प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि आपने कभी भी मुझसे की कोई लालच नहीं किया है। आपने बिना लालच के मुझसे प्रेम किया है। आपने बिना लालच के अपने शरीर को मेरे लिए कुर्बान कर दिया है। आपने बिना लालच के मेरे लिए असलीब पर मर चुके हैं प्रभु। और मेरे परमेश्वर आपने ऐसा प्रेम मुझसे किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर अपने ईमान को लाए, जो कोई अपने विश्वास को उसके ऊपर लेकर के आए, वो नाश ना हो बल्कि एक अनंत जीवन को पाए। आप कहें पवित्र आत्मा की हम पवित्र जीवन जी और तुझ में बढ़े और तुझ में ही रहे, और आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी ना रहे। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर जो दर्पण ये संसार देता है वो आप नहीं देते, और आपके बिना प्रभु जी वो नरक में नहीं भोग सकता। प्रभु अगर जो आप मेरे साथ हैं, आप मेरे से बातें करते हैं, तो मेरे परमेश्वर उस नरक से भी आप मुझे निकाल लाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यदि आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे तो आप उसको पुकारें, उसमें चलते रहे, उसमें भरते रहे। आपका जीवन जैसे पहले था वैसा ना रहे। हालेलुया। आपका मजाक भी उससे बाहर ना हो। हालेलुया। आप किसी से भी बात करें तो आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा कोई भी गलत चीज मेरे जीवन से ना हो, कोई भी गलत बात मेरे जीवन से ना हो। हालेलुया। आप उसकी अगुवाई में होकर के चले और वो आपके संग संग चलेगा। हालेलुया। और वहां पर याईर नामक व्यक्ति का बहुत मुश्किल होगा, इंतजार करना, वो बहुत ज्यादा तड़प रहा होगा, लेकिन वो तभी तड़पता होगा जब पवित्र आत्मा उसको ना छूता। इतना उसने जो संयम रखा वो बिना पवित्र आत्मा के ना होगा। हालेलुया। उसको एक विश्वास था कि खुदा मेरी बच्ची को चंगा कर देगा, और यीशु मसीह भी उसके विश्वास को परख रहे थे। नहीं तो
यीशु मसीह को पता था कि वो बच्ची मरने पर है, तो मैं पहले उसको चंगा करूं, ना कि उसको चंगा करूं जो 12 साल से रोग को महसूस कर रही है, जो 12 साल से रोग में मर रही है, क्योंकि वो जीवित थी, वो मर नहीं रही थी, वो उस रोग को लिए लिए घूम रही थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उस याईर का उस वक्त विश्वास परखा जा रहा था। उस वक्त अगर जो याईर पवित्र आत्मा से ना भरा होता तो उसके मुख से कोई भी गलत बात निकल सकती थी कि प्रभु मैं तो तेरे साथ साथ रहता हूँ, मैं तो तेरे आराधनालय का अधिकारी हूँ, तो क्यों नहीं मेरी बात को सुन रहा, तो क्यों नहीं मेरे साथ चल रहा। लेकिन उसने संयम रखा हुआ था कि मैं जिसके पास आया हूँ उससे मैं कुछ ना कुछ तो लेकर के ही जाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे ना तो कभी खाली मोड़ा है और ना ही मैं खाली मुड़ूंगा। और वो उद्धार करता है जिसने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया है, तो वो मेरी बेटी का उद्धार क्यों नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह के ऊपर एक भीड़ की भीड़ गिर रही थी, तब वो 12 साल से ग्रस्त औरत यीशु मसीह के पास आई और उसके कपड़े को छू लिया। और जब यीशु मसीह के कपड़े को उस स्त्री ने छुआ तो यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ निकली। हालेलुया, एक सामर्थ निकली और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ। और चेले क्या करने लगे, हंसने लगे। और उनकी हंसी कैसी थी, एक मजाक वाली हंसी। यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं कि तेरे ऊपर तो भीड़ की भीड़ गिर रही है, तो तुझे तो पता ही है कि कोई ना किसी ने छू ही लिया तेरे को। यूं तो नहीं कि कोई अलग से निकल के आया, अलग से तेरे को छू लिया। जब तेरे ऊपर सबके सब गिरे, तुझे तो सबके सभी छू रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला नहीं, मुझे किसी ने तो छुआ है, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली। हालेलुया, यीशु मसीह ने फील किया था एक सामर्थ को अपने अंदर से निकलते हुए। हालेलुया। और जब आप आराधना करें तब आप ये फील करें कि हाथ है जो मेरे ऊपर है, एक हाथ है जो मेरे सिर पर है, एक हाथ है जो मेरे कंधे पर है, एक हाथ है जो मुझे दिलासा दे रहा है। मैं अकेला नहीं हूं, खुदा का रूह मेरे पास है। हालेलुया। वो कौन सा दास था जिसने कहा था जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा तुझे, जब तक मुझे तुझसे आशीष ना मिला ना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। कौन था वो, कौन था वो? यस, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को ऐसे पकड़ के रखें कि जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे, जब तक तू मुझे फलवंत ना कर दे, जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से ना भर दे, जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा के फलों से ना भर दे, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। आपने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि जब तक आप उसको पैसे या फिर जो वो मांग रहा है वो दे ना दे, वो ऐसे कस के आपको ऐसे लिपट जाता है कि आपको छोड़ता ही नहीं है और आपको देना ही पड़ता है। हालेलुया। तो आपको देना पड़ता है। हालेलुया। तो आपको भी ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर जा ना पाए आपको बिना दिए। हालेलुया। आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि आप परमेश्वर को कहें मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीषित ना कर दे, जब तक तू मुझे फलवंत ना कर दे, जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से भर ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। और आपका पवित्र आत्मा में बढ़ना आपके लिए स्वर्ग को खोलना है। हालेलुया।
आप विश्वास करें कि जो कुछ मैं इस धरती पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ मैं इस धरती पर खोलूंगा वो स्वर्ग में खुलेगा। चाहे वो आपके आशीष हो, चाहे वो आपके रुके हुए काम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए क्यों ना हो, आपको संयम रखना है। और यदि आप संयम रखेंगे तो जो आपको चाहिए वो आपके सामने होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, क्या लिखा है मत्ती 6:33 में, कि सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें, बाकी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। हालेलुया। आपका मेहनत करना व्यर्थ है अगर जो आप यीशु मसीह के राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं तो। आपका नौकरी करना व्यर्थ है अगर जो आप उसके राज्य और उसके धर्म की खोज नहीं कर रहे हैं। आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है अगर जो आप उसके राज्य और उसके धर्म की खोज नहीं कर रहे हैं। आपका कोई भी कोर्स करना व्यर्थ है अगर जो आप उसके राज्य और उसके धर्म की खोज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपकी लास्ट मंजिल है सिर्फ, या तो आप स्वर्ग तय करें या फिर आप नरक तय करें। क्योंकि जो आपको तय करना है वही आपके लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताता है कि मैंने तुम्हें बुद्धि दिया, तुम जानते हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है। बुद्धि दी है ना परमेश्वर ने, फल खा लिया था ना हमारे चुरा के फटाफट। हालेलुया। और बुद्धि सबके पास है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी के पास बुद्धि ना हो। हालेलुया। और आप खुद जानते हैं क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। अगर जो आप गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आप ही के लिए, अगर जो आप सही कर रहे हैं उसका परिणाम भी आप ही के लिए है। आप बेहतर जानते हैं क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह कहने लगे कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है कि मुझे पता लगा है कि कोई चंगा हुआ है। और वो औरत डरी और घबराई, उसने सोचा अब तो मैं छुप नहीं सकती, अब तो मैं छुपा नहीं सकती कि प्रभु मैंने तुझे छू लिया। उसने अपने मन में सोचा होगा कि मैं तो कोढ़ से भरी हुई हूँ, मैं तो लहू से बदबू आ रही है, ये इतनी दुर्गंध मुझसे निकल रही होगी, कहीं प्रभु गुस्सा ना हो जाए, कहीं मुझसे खफा ना हो जाए, कहीं मुझे सजा ना दे दे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, तब यीशु मसीह ने पुकारा कि मुझे किसने छुआ, और वो औरत एक रास्ता बनाती हुई यीशु मसीह के सामने आकर खड़ी हो गई कि हे प्रभु मैंने तुझे छुआ, और गिरी होगी उसके चरणों में, कहा होगा प्रभु मैंने तुझे छुआ। और प्रभु जैसे ही मैंने तेरे उस कपड़े को छुआ तो मेरे परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया। वो लहू जो 12 साल से बह रहा था वो आज ही रुक गया, वो आज ही बहना बंद हो गया। जिस चंगाई को पाने के लिए मैंने 12 साल लगा दिए, जिस चंगाई को पाने के लिए मैंने अपना सारा धन गवा दिया, और आप विश्वास करें कि जिन लोगों के साथ वो रहती होगी उन्होंने भी उसको छोड़ दिया होगा, क्योंकि जब उसमें से लहू निकलता होगा तो बहुत ज्यादा दुर्गंध आती होगी। हालेलुया। लेकिन वो सब कुछ भूल करके जब यीशु मसीह के पास आई, जब उसने यीशु के उस पल्ले को छू लिया तो उसने रिहाई को फील किया, छुटकारे को फील किया, एक चंगाई को जब उसने पाया तो वो रोई होगी और खुदा के आगे कहने लगी कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया। और वो जो लहू है जो इतने सालों से बह रहा था वो बहना बंद हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने
उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आज हम भी अगर जो यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, अगर जो हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमें भी छुए, हमें भी आजाद करें हमारे पापों से, हमें भी रिहाई दे, हम भी बढ़ना चाहते हैं, तुझ में रहना चाहते हैं, तुझ में चलना चाहते हैं, तुझ में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, तो खुदा बाप हमें भी चंगा करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक बहुत कीमती बात कह दी, और वो वह कीमती बात ये थी कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आप अपने विश्वास के द्वारा ही चंगे हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने हाथ से खाना खाएंगे ना, आपका पेट तभी भरेगा और आप तभी क्या होंगे? तृप्त होंगे। हालेलुया। और खुदावंद ने उसे चंगा किया और कहा, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। और आप विश्वास करें कि दोबारा उसको वो लहू बहने की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उसका विश्वास ही इतना मजबूत था जो वो 12 सालों में नहीं कर पाई, वो उसने 1 मिनट में कर लिया और 1 मिनट में ही पा लिया। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह सिर्फ इतनी बार कह ही रहे थे कि तभी वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। यहाँ उसने इतना बड़ा चमत्कार होते हुए देखा कि 12 साल की रोगन का लहू बहना बंद हो गया, और खुदा ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और कुशल से चली जा। तो उसने सोचा, वो मेरा भी विश्वास है और खुदा मैं भी विश्वास करता हूँ। जब वो उस औरत को चंगा होते हुए देख रहा होगा, तब वो भी हाथ जोड़ करके वहां पर खड़ा होगा और कह रहा होगा कि खुदा मेरे भी विश्वास को बढ़ा, और जो कुछ मैंने होते हुए देखा है, और खुदा बाप मैं भी ऐसा विश्वास करता हूँ कि मेरी भी बेटी चंगी हो चुकी है। हालेलुया। और गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास कर। और आज हमें भी जरूरत है कि हम भी क्या करें? हम भी ना डरे कि हमारे तो काम नहीं हो रहे, हमारे तो काम रुके पड़े हैं। हालेलुया। जब आप अपना भरोसा अपने खुदावंद पे करेंगे, तो वो आपके विश्वास को, आपके भरोसे को गिरने नहीं देगा। खुदा बाप अपने नाम की निंदा होने नहीं देता। हालेलुया। खुदा बाप ने परमेश्वर के वादे को पूरा करने के लिए अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया, अपने आप को थप्पड़ खिलवाए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया और एक विश्वास योग्य पुत्र ठहरा अपने पिता को। तो वो हमारे लिए क्यों ना ठहरेगा? क्या बोलते? तो वो हमारे लिए क्यों ना ठहरेगा? हालेलुया। जब हम उसकी पाक हुजूरी में, तो हम ध्यान से उसके वचनों को सुने। हालेलुया। क्योंकि आपकी एक गलती से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर से उठ करके जा सकता। हालेलुया।
तो हम विश्वास करें कि जब हम उसकी हजूरी में हैं तो हम ध्यान से वचनों को सुने। और यीशु मसीह ने क्या कहा उससे, उस आराधनालय के सरदार से क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा मोहित? क्या कहा था? मत डर केवल मत डर केवल विश्वास कर। अब ऐसे जब हम उसके वचनों से चूक जाते हैं तो वो काम भी हमारे जीवन से चूक जाते हैं। हालेलुया। पता है क्यों हमारे काम बनने में देरी होती है? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हम उसको महत्व नहीं दे रहे कि वो हमारे बीच में विराजमान है। जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा ना, तब आप बातों को भूल जाएंगे। आप बैठे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा का आदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही है जो आपको एक नाम देगा, जो वही है जो आपको एक पहचान देगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझे अपने जीवन के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मत डर केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। तेरा विश्वास है जो तेरी बेटी को बचा सकता है, और तेरा अविश्वास है जो तेरी बेटी को नहीं बचा सकता। लेकिन उसने क्या किया? उसने विश्वास किया। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और उसकी और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो विश्वास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं विश्वास करते। कुछ लोग वहां पर थे ठट्टा उड़ाने वाले, उन लोगों को खुदा ने साथ नहीं लिया। उसने केवल अपने चेलों को और लड़की के माता पिता को अपने साथ लिया। उसने अपने चेलों को उसलिए साथ लिया क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले थे। माँ बाप को इसलिए साथ दिया क्योंकि वो उनकी बच्ची थी और उनके मन में विश्वास था कि खुदा हमारे बच्चों को चंगा कर देगा। अदर पर्सन को उसने साथ में नहीं लिया, क्योंकि अदर पर्सन को कोई फिक्र नहीं है आप मरे या आप जिए। हालेलुया। फर्क उसको पड़ता है जिसका बंदा गया हो, उसको फर्क नहीं जिसका वो कुछ ना लगता हो। हालेलुया। आपके साथ केवल वो लोग हैं जो प्रार्थना करने वाले हो। आप सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखे, बाकी को साइड कर दे। हालेलुया। बाकी का कोई महत्व नहीं है आपके जीवन में। या तो वो आपके जीवन को खराब कर देंगे या तो नाश कर देंगे। हालेलुया। आप केवल उन लोगों को अपने साथ रखें जो प्रार्थना करने वाले हो, जो आपके साथ खड़े होने वाले हो, जो आपके साथ चलने वाले हो और जो आपको ग्रो अप करने के लायक हो। हालेलुया। हालेलुया। लोग ऐसे हो आपके जीवन में जो आपको बढ़ाएं, ऐसे लोग आपके जीवन में कोई महत्व ना रखे जो आपको गिराने वाले हो। ऐसे लोगों से पवित्र आत्मा आपको बताएगा अपने आप उससे अपनी दूरी को बना ले। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने साथ लिया और उस लड़की के माता पिता को अपने साथ लिया। हालेलुया। और उनको भीतर आने के लिए कहा। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत। यीशु ने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। मरी नहीं बल्कि सो रही है। वे सब यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे। वो सोचने लगे ये तो पागल हो गया है, वो तो मर गई,
वो तो हाथ भी नहीं हिला रही, वो तो कुछ बोल भी नहीं रही, वो तो उठ भी नहीं रही, और ना वो कुछ खा रही है, ना कुछ वो पी रही है, ना वो हिल रही है, ना वो डुल रही है। और ये पता नहीं किसको पकड़ रहा है, जो कह रहे हैं ये तो मरी नहीं बल्कि ये तो सो रही है। हालेलुया। आप तब तक ही मरे हैं जब तक आपने सोचा कि हम मर गए, हम कुछ करने के लायक नहीं। लेकिन जब आप सोचेंगे ना कि हम सो रहे हैं और हम उठ खड़े हों और अपने कामों को करें, तब आप सच में उठ खड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि कलाम ऐसा फरमाता है कि धर्मी जन चाहे एक बार गिरे चाहे 7 बार गिरे, वो फिर उठ खड़ा होता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा बाप आपके पापों को आपको स्मरण नहीं करा। हालेलुया। और वो लोग यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाने लगेंगे, ये किस पागल को पकड़ करके ले आए, जो कि कह रही है तो सोई है, तो मरी नहीं और ये तो मर चुकी है। हालेलुया। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके नथनों में सांस फूंकने का और आपके नथनों से सांस को खींच लेने का। आपकी उसके ऊपर आपका उसके ऊपर कोई जोर नहीं, आपका अपने शरीर के ऊपर कोई जोर नहीं कि वो कब आपकी सांसें ले ले और कब आपको सांसें दे दे। यीशु मसीह को अधिकार है आपकी सांसें लेने का भी और आपको सांसें देने का भी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठकर बैठ गई। हालेलुया। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए, और उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। हालेलुया। क्योंकि आप जो गुप्त में करते हैं उसको खुदा देखने वाला ईश्वर है। हालेलुया। जितनी ज्यादा आप गुप्त में प्रार्थना करेंगे, उतनी ज्यादा खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और सुन करके उसका आंसर जरूर देगा। हालेलुया। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने जिद्दी हैं उस चीज को पाने के लिए। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आप पा लेंगे। हालेलुया। आप प्रभु में होकर के पवित्र आत्मा को अपने साथ रखे। पवित्र आत्मा आपको असंभव कामों को संभवता में तब्दील कर देगा। हालेलुया। तो सबसे परमेश्वर से एक चीज मांगे कि खुदा तू मुझे अपने आप में बना। खुदा बाप तेरा रूह मुझ में जाहिर हो, तेरा रूह मेरे अंदर रह करके कार्य को करे। खुदा के रूह को मांगे, क्योंकि खुदा का आत्मा आपको बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। खुदा का आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि वो आपका टीचर है, वो आपका विजडम है, उसी में आपकी महिमा है। और जहाँ कहीं वो होगा वहां पर उसकी पवित्र हुजूरी होगी, और जहाँ उसकी उपस्थिति होगी वहां पर अभिषेक होगा, वहां पर सामर्थ होगा, और वहां पर कुछ भी आप महिमा के कार्य को करेंगे तो वो काम जरूर से संभव होगा। हालेलुया। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया। और वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। आप विश्वास करें कि वो आपके बीच में चलता और फिरता है। हालेलुया। वो आपको छू करके निकलेगा। हालेलुया। आप ऐसा विश्वास करें कि आप जब जाएं आप अपने घरों की ओर, तो आप ये विश्वास करके जाएं कि आज मैं जिसे मैंने नहीं जाना था, आज मैं उसके साथ अपने घर को जा रहा हूँ। और जब वो मेरे साथ जाएगा तो मेरे घर में कोई बंधन, कोई बुरी चीज, कोई भी गलत चीजें मेरे घर में टिक भी ना पाएंगी। हालेलुया। क्योंकि कलाम ऐसा बताता है कि जहाँ
शांति होती है वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। और अगर जो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन है जो खंडर हो चुके हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से आज वो आशीषमय हो जाए। हालेलुया। आज वो ब्लेसफुल हो जाए। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो और उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से मांगते हुए कलीसिया, पवित्र आत्मा से भरते हुए कलीसिया, आज मांगे 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 पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगे अपने जीवनों में। पवित्र आत्मा जी आप हमें आज आप हमें अपने आत्मा से भर दे, अपनी दया से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे। उसके सामर्थ को अपने जीवन में मांगते हुए कलीसिया, उसके अभिषेक को अपने जीवन में मांगते हुए। और लॉर्ड मेरे परमेश्वर, जितने लोग मेरे परमेश्वर तेरे रूह से भरना चाहते हैं प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे मेरे परमेश्वर। पिता इस कलीसिया को एक नया मन दे, एक नया अभिषेक दे मेरे प्रभु जी। अपने पवित्र अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद यीशु। और लॉर्ड जीसस अपनी दया को अपने लोगों में दिखाए मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया मेरे परमेश्वर, हम आपकी दया को मांगते हैं, आपके हमारे अभिषेक को मांगते हैं। धन्यवाद यीशु। We thank you Lord, we thank you Jesus, no other name but name of Jesus। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए जो आपकी ओर से हमारे बीच में बोया गया है मेरे परमेश्वर। पिता जितने लोग खुदा बाप तेरे नाम से तैयारी के साथ आए कि आज मैं खुदा से मिलने के लिए आया, तो वो सच में खुदा बाप तुझसे मिल करके जाएगा। वो अपने जीवन को और अपने समय को ऐसे ही बेकार करके न जाने पाएगा, कि ये समय प्रभु बेशक कीमती है मेरे परमेश्वर। ये वो समय है जो आपने हमें दिया है मेरे, ये समय आपकी ओर से हमें दिया गया है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद है आपके इस बेशकीमती समय के लिए, आपके उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए मेरे परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय मेरे परमेश्वर आपकी दास के हाथ में सौंपते हैं। लॉर्ड आप ब्लेस करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपके फजल, आपके अनुग्रह के लिए खुदा परमेश्वर। आपकी करुणा, आपका जलाल हम सब पर बना रहे मेरे परमेश्वर। आपकी आत्मा हमारे जिंदगियों में कार्य करने पाएगी। जैसा कि हमने वचन के द्वारा सीखा है मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आप कल हर समय हमारी अगुवाई करते हुए खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। आदर इज्जत महिमा आपको देते खुदा परमेश्वर। इस वचन के लिए खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी योजना, आपके कलाम के लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते। आदर इज्जत महिमा हम आपको सौंपते खुदा परमेश्वर। इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।